बच्चों, आज हम कक्षा 3 के हमारा परिवेश जो किताब है उसका पहला पार्ट हमारा परिवार इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे और इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर को भी हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस पाठ में आपको ये दिख रहा है कि एक चित्र दिया हुआ है और चित्र के बारे में नीचे कुछ कहा जा रहा है। नीचे क्या कहा जा रहा है उसको भी हम देखते हैं। कह रहा है नीचे, यह चित्र मधु के परिवार का है। यह चित्र किसका है बच्चों? मधु के परिवार का है। मधु के परिवार में हैं कौन कौन है? उसकी दादी, दादा, माँ, पापा और भाई। ठीक है, अब ये देखिए कि इस चित्र में यहाँ पे अगर मधु है तो ये मधु की दादी हैं, ये मधु के दादा हैं। ठीक है, ये मधु का भाई है, ये मधु के पापा हैं और ये मधु की मम्मी हैं। ठीक है, तो चित्र में क्या बता रहा है कि मधु का परिवार है ये, और मधु के परिवार में उसकी दादी, दादा, माँ, पापा और भाई और मोनू है, मतलब भाई मोनू है। देखिए बच्चों, जब भी आप पाठ को पढ़िए तो पाठ को इतनी सावधानी और इतने ध्यान से पढ़िए, क्योंकि सारे पाठ के अंत में दिए उत्तर सारे पाठ में ही होते हैं। ठीक है, तो पाठ को बहुत सावधानी से पढ़ने की ज़रूरत है। तो मधु के परिवार के बारे में उसने बता दिया आप इस पाठ में। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, उनके भी नाम यहाँ लिखो। तो आपके परिवार में कौन कौन है बच्चों? अब अपनी किताब में जो ये खाली जगह दिया हुआ है यहाँ पे अपने परिवार के बारे में क्या करना है? आपको लिखना है। ठीक है, पेंसिल से आपके परिवार में जो जो भी हैं, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची या जो भी हैं, उनके बारे में आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है मधु के दादा जी बाजार जा रहे हैं। ठीक है, बाजार से शक्कर, नमक और सरसों का तेल लाना है। बाजार में जब आपके घरेलू सामग्रियां जो सामान होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तो आप बाजार से ही तो लाते हैं। और बाजार कौन जाता है? जो घर के मुखिया होते हैं जनरली वही जाते हैं। लेकिन जब घर पे कोई नहीं होता है तो बाजार कोई भी जा सकता है। तो वही कह रहा है मधु के दादाजी बाजार जा रहे हैं। बाजार से शक्कर, नमक और सरसों का तेल लाना है। माँ ने मोनू के लिए पेन मंगाया है। देखिए, माँ ने मोनू के लिए क्या मंगाया है? पेन मंगाया है और धागे भी मंगाए हैं। मधु को पेंसिल बॉक्स खरीदनी है। मधु को क्या खरीदना है? पेंसिल बॉक्स खरीदनी है। वह भी दादाजी के साथ बाजार जा रही है। आप भी बच्चों कभी कभी जब आपको भी कुछ सामान खरीदना होता है तो आप भी अपने पापा के साथ बाजार जाते हैं ना, पापा या दादा के साथ बाजार जाते हैं ना। तो वही मधु को जब पेंसिल बॉक्स खरीदना था तो वह भी दादा के साथ कहाँ जा रही है? बाजार जा रही है। ठीक है, अब आगे देखिए, कह रहा है कि मधु और दादाजी के घर से निकले ही थे। मधु और उसके दादाजी घर से निकले ही थे कि पीछे से आवाज आई, दादी जी की दवा का पर्ची तो घर पे ही रह गया है। पीछे से क्या आवाज आती है बच्चों? दादी जी की दवा का पर्ची तो घर पे ही रह गया है। यानी कि लग रहा है कि दादी जी के लिए दवा भी लाना था। और दवा जब भी आप लेते हैं तो पहले डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर बताता है कि ये दवा लीजिए। तो मेडिकल स्टोर पे आप जाते हैं, वहाँ दवा लेते हैं, वो पर्ची दिखाते हैं तो वो दवा दे देता है आपको। तो वही कह रहा है कि दादी जी की दवा की पर्चा तो घर पे ही रह गया है। दादी जी की दवा भी लानी है। ठीक है, मधु ने पलटकर देखा तो मोनू था। अब मोनू कौन है? मधु का भाई का नाम मोनू था ना। तो जब उसने देखा कि ये आवाज़ कौन कह रहा है, दादी जी की दवा का पर्चा घर पे रह गया है, मधु ने जब पीछे देखा तो वो मोनू था। दादाजी ने पास के मेडिकल स्टोर से दवा खरीदकर मोनू को दे दी। जैसे आप जब बाजार जाते हैं बच्चों तो आप देखते हैं ना कि वहाँ पे बहुत सी दुकानें होती हैं। जैसे अब जब आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ कहेंगे हमको चीनी चाहिए तो वो दे देगा? नहीं, वहाँ पे केवल दवाएं मिलती हैं। और किसी किराना स्टोर पे जाएंगे और आप वहाँ कहेंगे कि मुझे दवा दो तो वो देगा? नहीं, क्योंकि वहाँ पे केवल घरेलू खाने की सामान या छोटे सामान, घर की सामग्रियां मिलती हैं। ठीक है, तो हर दुकान अलग अलग सामानों के लिए बटा होता है, हर दुकान पे अलग अलग सामान मिलते हैं। ठीक है,
तो क्या क्या कह रहे हैं, मधु ने देखा कि मोनू पीछे से चिल्ला रहा था कि दादी जी की दवा का पर्चा घर पे ही रह गया है। तो दादाजी ने पास के मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर मोनू को दे दी। घर आकर उसने दादी को खिला दी। किसने? मोनू ने। दादाजी ने जब मोनू को दवा दे दी तो घर आकर उसने क्या कर दिया? दवा दादी जी को उसने खिला दिया। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है दादाजी परिवार के सभी लोगों की जरूरतों का ध्यान रखते हैं, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, सभी की बातों को सुनते हैं। दादाजी घर के मुखिया हैं। देखिए, मुखिया मतलब हेड ऑफ द फैमिली, परिवार के सबसे बड़े। दादाजी तो हैं, मधु मोनू ये छोटे हैं। मधु के पापा मम्मी और उसके दादा दादी यानी कि पापा के पापा, यानी कि वो सबसे बड़े हैं और वो सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं और सभी की बातों को सुनते हैं, ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो वो कौन है? परिवार के मुखिया हैं। ठीक है, मधु के दादाजी की तरह उसकी दोस्त शीतल की माँ भी अपने परिवार का ध्यान रखती है। शीतल के माँ और चाचा शहर में काम करते हैं। देखिए, अब मधु की दोस्त का क्या नाम है? शीतल। मधु के परिवार के मुखिया कौन है? दादाजी हैं। और शीतल जो है, उसकी जो दोस्त है, उसके घर में उसके पापा और चाचा शहर में काम करते हैं। तो उसकी माँ बची ना, तो शीतल की माँ अपने परिवार का क्या करती है? ध्यान रखती है। तो उस परिवार की मुखिया कौन हो गई? शीतल की माँ हो गई। ठीक है, आगे कह रहा है तुम्हारे घर का मुखिया कौन है, क्यों और बताओ। ठीक है, मतलब तुम्हारे घर का मुखिया कौन है ये आप पता लगाइए और बताइए। ठीक है, तो आप भी इसमें पेंसिल की सहायता से लिखेंगे कि आपके घर का मुखिया कौन है। अब ये मुखिया कौन है ये पता कैसे लगाएंगे? आप देखेंगे कि कौन है जो घर के सारे निर्णय वो लेते हैं, जिनसे सभी लोग पूछते हैं कि ये काम करना है कैसे हो, और वो सबको बताते हैं, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। तो वो परिवार के कौन हो जाएंगे? मुखिया हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। देखिए, जब मधु और उसके दादाजी बाजार गए थे तो बाजार से लौटकर दादाजी और मधु घर पहुँचे। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं? माँ आंगन साफ कर रही थी। घर में पड़ोस के सुरेश चाचा बैठे थे। मधु ने उन्हें प्रणाम किया, उनके लिए मिठाई और पानी लेने गई। आप भी बच्चों, जब घर पे कोई आपका बड़ा आता है, पापा के मित्र या दादाजी के मित्र या कोई रिश्तेदार बड़ा जो आपसे होता है, तो उसको प्रणाम करते हैं बच्चों। ठीक है, ये अच्छी बातें होती हैं, ये आपको सीखनी चाहिए। उनके लिए मिठाई और पानी लेने गई, लेकिन घर में मिठाई तो थी नहीं। मधु सोचने लगी पानी के साथ क्या दें। तभी देखा पापा पानी और बिस्किट लेकर आए। सुरेश चाचा ने बिस्किट खाया और पानी पिया। दादाजी से थोड़ी देर बात करके सुरेश चाचा चले गए। ठीक है, मधु ने झोले से पेन निकालकर मोनू को दे दिया। मोनू के लिए पेन लानी थी ना। शक्कर, नमक और तेल लेकर मोनू ने रसोई में रख दिया। माँ ने धागे ले लिए, मधु ने अपना बॉक्स ले लिया। और मोनू अपने परिवार में और क्या क्या काम करते हैं? मधु और मोनू अपने परिवार में क्या क्या काम करते हैं, चित्र में देखो। अब देखिए, चित्र में बता रहा है कि मधु और मोनू अपने परिवार में क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, कह रहा है मधु इधर एक तरफ मोनू है और एक तरफ कौन है? मधु है। ठीक है, तो देखिए, कह रहा है मोनू कह रहा है मैंने खेत में पानी लगा दिया है, आओ हम दोनों मिलकर बिस्तर बिछाएं। माँ मैंने कपड़े तह कर दिया, मतलब फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया है, लपेट दिया है। और ये मधु कह रही है मैंने गाय को चारा दे दिया है। ठीक है, यानी कि मोनू खेत में पानी लगा रहा है और बिस्तर बिछा दिया। अब मधु उसकी बहन कह रही है कि मैंने कपड़े व्यवस्थित करके रख दिए हैं और मैंने गाय को चारा भी दे दिया है। अब घर के किन किन कामों को तुम लोग मिलके करते हो बच्चों, ये तुम लोगों को लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखिए, कह रहा है मधु के परिवार में खेती का काम होता है। मधु के परिवार में खेती का काम होता है। खेती के अलावा उसके पापा कपड़ों पर
प्रेस करते हैं। क्या करते हैं? कपड़ों पर प्रेस करते हैं। प्रेस मतलब इस्त्री करते हैं। माँ मधु और मोनू इस काम में उनकी मदद करते हैं। अब तो मोनू ने भी अपने पापा से प्रेस करना सीख लिया है। बच्चों, आप भी जब कोई काम आपके पापा या दादा या दादी या बड़े लोग कर रहे होते हैं तो आप भी देखते देखते एक समय ऐसा आता है कि उसको सीख जाते हैं ना। तो वही कह रहा है, अब तो मोनू ने भी अपने पापा से प्रेस करना सीख लिया है। दादाजी के साथ मधु और मोनू पेड़ पौधों की देखभाल भी करते हैं। परिवार के लोग मिलजुल कर घर के काम करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। देखिए फिर क्वेश्चन कह रहा है, क्या तुम्हारा परिवार भी कोई कार्य करता है, मिलकर कोई कार्य करता है? यदि हाँ तो बताइए, इस काम में तुम क्या मदद करते हो? तो आप अपने परिवार में जब रहते हैं, जब कोई काम होता है तो आप कौन सा काम परिवार के सभी लोगों के साथ मिलकर करते हैं, ये आपको लिखना है। वहाँ पे आप सोचिए, इसको जरूर लिखिएगा। इस काम में तुम कौन सी मदद करते हो, कौन सा काम आप करते हैं? जब सभी लोग घर का कोई ना कोई काम, सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं एक साथ मिलकर, तो उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, ये आपको जरूर बताना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पौधा लगाना है तो कोई पौधा लेके आया है, कोई उसमें उसके लिए पौधा लगाने के लिए पहले ज़मीन को खोदी जाती है ना, तो कोई खोद रहा है, कोई खाद लेकर आ रहा है, कोई पानी लेकर आ रहा है। तो इसमें ऐसे अन्य काम भी होते हैं आपके परिवार में जो सभी लोग मिलकर करते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, यही पूछ रहा है। आगे देखिए, कह रहा है परिवार पहली पाठशाला। पहली पाठशाला, पाठशाला मतलब क्या होता है? पढ़ने का स्थान या केंद्र, या जैसे आप स्कूल है ना, वो स्कूल क्या है आपका? पाठशाला है। तो वही कह रहा है कि परिवार हमारी पहली पाठशाला है। कैसे पहली पाठशाला है? हम सब परिवार के साथ रहते हैं ना बच्चों। आप भी, आपके भी घर में जो मम्मी पापा दादी दादा चाची चाचा बुआ या जो भी आपके परिवार में एक साथ रहते हैं, वो कि आपका परिवार है। ठीक है, हम सब परिवार के साथ रहते हैं। हमारे परिवार में माता पिता, भाई बहन, ताई ताया ताऊ, चाची चाचा होते हैं, बुआ भी होती हैं। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, जब आप छोटे थे तब आप स्कूल नहीं ना जाते थे, लेकिन आपको बड़ों का सम्मान करना है, आपके पापा का सम्मान, मम्मी का सम्मान, दीदी को दीदी कहना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको कौन बताया? आपके परिवार के लोग ही बताए ना, किस प्रकार से आपको चलना है, कैसे कौन सी अच्छी आदतें हैं, कौन सी बुरी आदतें हैं, ये सब कौन बताता है आपको? आपके परिवार ही बताते हैं ना। तो परिवार से ही हम सीखना शुरू करते हैं, तो परिवार हमारी पहली पाठशाला हो जाती है। परिवार में सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। अभी ऊपर यही बताया गया है। साथ में खाना खाते हैं, मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। जब त्यौहार मनाना होता है तब हम लोग अपने परिवार के साथ भी त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, साथ साथ घूमने भी जाते हैं, घूमने जाते हैं ना साथ साथ। किसी के बीमार होने पर परिवार के सभी लोग देखभाल करते हैं। परिवार के लोग एक दूसरे की ज़रूरतों को क्या करते हैं, पूरा भी करते हैं। दादी और दादाजी हमें कहानियाँ भी सुनाते हैं, हमारे साथ खेलते भी हैं। पढ़ने में भी सभी लोग क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। परिवार में हम सभी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, और इसलिए क्या है, परिवार हमारी पहली पाठशाला है। यानी कि स्कूल, जब हम प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं, तो उससे पहले हम परिवार में कुछ न कुछ क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। आगे देखिए, ये देखिए कोने में एक गुल्लक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों? गुल्लक। आप भी गुल्लक में पैसे डालते हैं कि नहीं, जरूर बताइएगा। मैं मोनू और मधु का गुल्लक हूँ, वे अपने बचाए हुए पैसे मुझ में डालते हैं। उनका कहना है कि जब मैं भर जाऊंगा तो सारे पैसों से अपने लिए पढ़ने की एक मेज़ खरीदेंगे। यानी कि गुल्लक में जब आप पैसा डालते हैं तो कहते हैं ना कि जब गुल्लक पूरा भर जाएगा तो इससे हम पेन खरीदेंगे, पेंसिल खरीदेंगे, या बड़ा गुल्लक है तो और पैसा मिला के साइकिल खरीदेंगे, या कोई बड़ा खिलौना या कुछ और खरीदेंगे। तो ऐसे ही मोनू और मधु ने क्या सोचा है कि जब गुल्लक भर जाएगा तो उस पैसों से क्या खरीदेंगे, एक मेज खरीदेंगे। अब इसमें देखिए कह रहा है, क्या तुम्हारे पास भी गुल्लक है? ये बच्चों आपके लिए प्रश्न है, तो यहाँ पे आपको हाँ या नहीं में उत्तर देना है। यदि हाँ तो उसमें बचाए पैसे से तुम क्या खरीदोगे? और गुल्लक जब आप भर रहे हैं, गुल्लक होगा तो उसमें जरूर पैसे डालते होंगे, और पैसे डालते हैं तो वही आपसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे बताइए कि जब आपका गुल्लक भर जाएगा तो आप क्या करेंगे। तो देखिए अब परिवार, इस पाठ के अंत में बच्चों
कुछ प्रश्न दिए हैं, ठीक है, और इसका उत्तर आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब यहाँ इस प्रश्नों को हम कैसे पार्ट्स में ही उसका उत्तर निकालेंगे, ये देखिए। देखिए कह रहा है मधु के परिवार में कौन कौन है। अब इसको आप जब शुरू में पढ़े होंगे बच्चों, तब आप जान गए होंगे कि मधु के परिवार में कौन कौन है। मधु के परिवार में कौन कौन है बच्चों? उसकी दादी, दादा, माँ, पापा और उसका भाई, और भाई का क्या नाम था? मोनू था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मधु किसके साथ बाजार गई थी। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। मधु अपने दादाजी के साथ बाजार गई थी। मधु किसके साथ बाजार गई थी? अपने दादाजी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दादी को दवा किसने खिलाई। तो दादी को दवा बच्चों, जब ये लोग पर्ची भूल गए थे दवा की, तो मोनू चिल्लाते हुए गया और पास के मेडिकल स्टोर से दादाजी ने उसको दवा दे दी। तो वापस आकर मोनू ने क्या कर दिया? दादी को दवा खिला दिया। तो दवा किसने खिलाई? मोनू ने। माँ ने बाजार से क्या क्या मंगाया था? तो माँ ने बाजार से मोनू के लिए पेन और धागे भी मंगाए थे, लेकिन इसके अलावा शक्कर, नमक और सरसों का तेल ही तो माँ ने ही बोला होगा। तो धागे, पेन, सरसों का तेल, नमक और शक्कर ये बाजार से माँ ने मंगाया था। सीखने की पहली पाठशाला किसे कहते हैं? ये भी आप पाठ में पढ़े होंगे कि जब हम स्कूल जाने से पहले अपने सारी चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं? अपने घर पे सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं। तो परिवार हमारी सीखने की पहली पाठशाला है। परिवार के साथ मिलकर हम क्या क्या करते हैं? तो परिवार के साथ मिलकर हम अपने घर के सारे कार्य करते हैं, ठीक है। गुल्लक के पैसे से मधु और मोनू क्या खरीदेंगे? तो मधु और मोनू गुल्लक जब भर जाएगा तो उसके पैसे से मेज खरीदेंगे। गुल्लक के पैसे से मधु और मोनू क्या खरीदेंगे? मेज खरीदेंगे। मधु के परिवार में क्या क्या काम होता है? तो मधु के परिवार में खेती का काम होता है, और उसके पापा प्रेस भी करते हैं, कपड़ों पे प्रेस भी करते हैं, इस्त्री भी करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप कितनी आसानी से इस सारे प्रश्नों का उत्तर आप जान गए, क्योंकि आपने पाठ को कितने सावधानी से देखा था। अब देखिए इसमें सही और गलत का निशान लगाना है, ये भी देखिए कितनी आसानी से आप कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें मधु के घर में केवल उसके माता पिता हैं, सही है? नहीं ना, तो यहाँ पे गलत का निशान लगाओगे, क्योंकि उसके अगर माता पिता होते तो बाजार किसके साथ गई थी बच्चों? दादा के साथ। तो दादा भी हैं, और दवा किसको खिलाया गया था? दादी को। तो दादी भी हैं, यानी उसके परिवार में उसके माता पिता, उसका भाई और उसके दादी और दादा हैं। मधु और मोनू घर के कार्यों में हाथ बटाते हैं, तो बटाते हैं ना, तो सही हो गया। परिवार हमारी पहली पाठशाला है, सही है। मोनू और मधु पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, हाँ करते हैं। दादाजी परिवार के सभी लोगों का ध्यान नहीं रखते हैं, तभी तो वो सारे सामान लाते हैं। शीतल के पापा और चाचा शहर में काम करते हैं, हाँ तभी तो उसकी मम्मी सभी का ध्यान रखती हैं। मधु ने सुरेश चाचा को प्रणाम नहीं किया, गलत है, प्रणाम किया था बच्चों ना। तो इस प्रकार से ये देखिए आप सही गलत भी किस प्रकार कितनी आसानी से कर लिया आपने, क्योंकि आपने पाठ को सावधानी से पढ़ा था और आपने प्रश्नों के भी उत्तर दे लिए, ठीक है। तो बच्चों इस पाठ में हमने हमारे परिवार के बारे में जाना, और इस पाठ में दिए मधु और मोनू के परिवार के बारे में भी जाना। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।